अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वेरी नाइस रिस्पॉन्स, बट यू कैन स्टिल गेट इट बेटर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। That is much better, but still you can increase your volume. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiy Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुछ ऐसे विर्द हैं, कुछ ऐसे अज़कार हैं जिनका हमें आदी होना चाहिए। कभी मखसूस तादाद के साथ हो या कभी यूं ही ऐसे ही हो, गिनती करें न करें, लेकिन मैं विनती आपसे करता हूं कि पढ़ें। बड़ी खुशी की बात है कि आज एक इंतहा डिसिप्लिन प्रोग्राम में हम और आप सब शरीक हैं। मदरसा बज़्म सुन्नियत के ज़ेर एहतिमाम ये एक सालाना जलसा है और इन बच्चों का यहाँ आकर इतने अच्छे अंदाज में डिस्प्ले करना। एंड माइंड यू, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन स्मॉल थिंग, वो ये है कि ये बच्चे मदरसे में कितना वक्त देते हैं शाम में? 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, दैट्स इट। उसके बावजूद इनका परफॉर्मेंस इतना एक्सेलेंट है। स्कूल में बच्चे दे स्पेंड 6 आवर्स एटलीस्ट, 6 घंटा वो स्कूल में होते हैं और उसके बाद अगर वो परफॉर्म करते हैं तो देयर इज नथिंग, दैट इज आल्सो कमेंडेबल, वो भी अच्छा ही है, बट दे स्पेंड सो मच टाइम देयर। लेकिन यहाँ मुश्किल से 45 मिनट्स में भी सो मेनी ऑफ देम, एक उस्ताद या 2 असातिज़ा एक बच्चे को एवरेज कितने मिनट्स देते होंगे? यू कैन कैलकुलेट, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं मदरसे में, 60, 50, 40 व्हाटएवर। तो एक बच्चे के हिस्से में उस 45 मिनट में कितने मिनट्स आते हैं? उसके बावजूद भी एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। वो तराशने का काम हमारे ये उलमा कर रहे हैं और मुफ्ती लेवल के उलमा कर रहे हैं। ये भी एक कमेंडेबल पार्ट है कि जो फजीलत के लेवल के हैं, मुफ्ती लेवल के हैं, वो मकतब के लेवल पे, इस्लामियात लेवल पर अपना वक्त दे रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पीएचडी किया हुआ बच्चा किया हुआ शख्स, प्रोफेसर, वो किसी प्री प्राइमरी या केजी को पढ़ाता हो। देखा है कहीं आपने? वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। तो क्या इन उलमा की इन कुर्बानियों को हमको सलाम नहीं करना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी लेवल की क्वालिफिकेशन के बावजूद भी हमारे बच्चों को नीचे बैठकर अलिफ बा पढ़ाते हैं, हुरूफ तहजी पढ़ाते हैं, ये फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं, ये एलिमेंट्री चीज़ें पढ़ाते हैं। इस पर इनकी जितनी पजीराई की जाए कम है, वरना दुनियादार कोई शख्स जो है ना, वो पीएचडी की डिग्री रखने वाला या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला या एमफिल की डिग्री रखने वाला अगर किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो अपने आप को किंडरगार्टन के लिए अप्लाई नहीं करेगा,
प्री प्राइमरी, इवन प्राइमरी के लिए भी नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैं तो अपर लेवल का टीचर हूँ, इसलिए मैं नीचे नहीं बैठूंगा। लेकिन ये सिर्फ दीन है और दीन से मोहब्बत है, ये रसूलुल्लाह के दीन से मोहब्बत है। उम्मत का दर्द है कि ये उलमा बैठते हैं और अलिफ बा इनको पढ़ाते हैं। इस पर इनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए कम है, इनको जितनी इनकी खिदमत की जाए और उनका एतराफ़ किया जाए वो कम है। लेकिन शायद हमने अभी तक इसको रियलाइज़ नहीं किया। जो रियलाइजेशन आज मैं आपके सामने कराना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि इसके बाद इन लोगों की तरफ, इन हजरात की तरफ देखने का हमारा नज़रिया और रिस्पेक्टेबल होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, बाइज्जत होगा और एहतराम का होगा। मैं इनको बड़ी एहतराम की निगाह से देखता हूँ जहाँ जहाँ भी हमारे उलेमा पढ़ा है। और वो कर क्या रहे हैं? आप और हम शिकायतें करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन ये शिकायतों को बलाए ताक रखकर अपना काम करते हैं। और हुजूर हाफिज मिल्लत का जो एक स्टेटमेंट है, फरमान है कि हर मुखालिफत का जवाब काम है। आप उसका जवाब देने के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट न कीजिए, आप काम कीजिए, फिर वो काम ही आपका नाम करेगा। फिर वो काम बोलता है, आप नहीं बोलते, वो काम बोलता है। यहाँ ये काम बोल रहा है, ये बच्चे जो बोल रहे थे। इसीलिए मैं अभी कल भी एक मदरसे में मैं गया था गोवंडी में, तो कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे तो फेल हो रहे हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं फेल हो रहे हैं, ये टीचर फेल हो रहा है। बच्चे क्यों फेल होंगे? अगर टीचर ध्यान देगा तो बच्चे कैसे फेल होंगे? ये कहीं ना कहीं टीचर फेल हो रहा है। तो नहीं, कुछ बच्चे ही कुंद जहन के होते हैं। तो मैंने कहा कि कुंद जहन को पढ़ाने का तरीका नहीं दिया गया है। कुंद जहन जो होते हैं ना, जो कम समझने वाले, कमजोर टाइप के होते हैं, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या उनको पढ़ाने की टेक्निक्स नहीं है? अभी स्पेशल चिल्ड्रन के लिए अलग अलग कोर्सेस निकले हुए हैं, उनको अलग से, बल्कि एसएससी बोर्ड के एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, उसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उनको फेल नहीं किया जाता है जानबूझकर, उनको 1 घंटे का टाइम ज्यादा देते हैं। अगर उनको लिखना नहीं आता तो उनको राइटर देते हैं, और राइटर देके कहते नहीं तुम अपीयर करो, तुमको पास होना है। इतना इंकरेजमेंट करते हैं। क्या वो यहाँ नहीं कर सकते हम? कि अगर ये है, मैं ये मानता हूं कि हर एक की जहनी सलाहियत एक जैसी नहीं होती। अल्लाह ही ने सबको डिफरेंट डिफरेंट बनाया। ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि सभी अगर शार्प होते तो फिर दूसरे काम कौन करता? इसलिए ये एक तकसीम उसकी की हुई है, किसी को कुछ हुनर दिया, किसी को कुछ हुनर दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बहुत अच्छा मुकर्रिर, बहुत अच्छा अदीब नहीं भी हो सकता है। कुछ होते हैं कॉम्बिनेशन वाले, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन लिखने पर आएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अल्लामा अरशदुल कादरी साहब की किताबें पढ़ी आप, रईसुल कलम व तहरीर, लिखते बहुत अच्छा थे, लेकिन तकरीर में शायद वो उस तरह से नहीं अंदाज था जैसा कि दूसरे मुकर्रिरीन का अंदाज। जो मुकर्रिरीन है उनकी किताबें नहीं है, उनकी किताबें नहीं है। तो ये अल्लाह ने एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किसी को ये दिया, किसी को वो दिया, ताकि कोई एक खुद मुख्तार होकर ना बैठ जाए कि मैं ही सब कर लूंगा। ये भी उसकी तकसीम है, और इस किस्मत पर, इस तकसीम पर हमें राजी रहना है और हमें उसको आगे लेकर के चलना है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि 90% वाले सब नहीं होंगे, ठीक है, 80% वाले सब नहीं होंगे, ठीक है, 70% वाले सब नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन 35 तो सबको होना ही चाहिए। अगर वो 35 तक नहीं हमने लाया, इसका मतलब कहीं हमारी तालीम में कमजोरी रही है, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कमी रही है, या उनको अटेंशन देने में कमी रही है, या उनके असेसमेंट में कमी रही है, या उनके इवैल्यूएशन में कमी रही है, या उनकी रेमेडियल मेजर्स लेने में कमी रही है कि अगर वो नहीं पढ़ा तो हमने छोड़ क्यों दिया उसको। इस पर भी गौर होना बहुत जरूरी है, और इसमें पेरेंट्स का रोल ये बहुत पाइवोटल रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये समझते हैं कि आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए आपने इस बच्चे को अपने उस्ताद साहब के हवाले कर दिया है, अब वो बिल्कुल उसको हीरा बना देंगे। तो एक हीरे को तराशना हो या एक लोहे को शेप देना हो, उसमें भी प्रोसेस में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आदमी नहीं करता वो काम। लोहार की धुकनी में भी अगर आप जाएंगे ना, तो पीटने का काम कोई और करता है, आग में डालने का काम कोई और करता है, फिर उसके बाद उसको पानी में डालने का काम कोई तीसरा करता है, फिर उस पे ग्लेज्ड, उस पर लेयर चढ़ाने का काम कोई और करता है, उसकी कोटिंग का काम कोई और करता है, उसकी पेंटिंग का काम कोई और करता है, फिर उसको स्ट्रक्चर देने का काम कोई और करता है, उसको बिल्डिंग में लगाने का काम कोई और करता है। तो एक ही लोहा।
तो इसी तरह से ये प्रोसेस है। और इसमें ये जो ट्रायंगल है, इसमें पेरेंट्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं, इसमें टीचर है, और उसके साथ सोसाइटी भी है। ये पूरा इमारत है पूरी, और उसमें सेंटर पर जो होता है वो स्टूडेंट होता है। हमें हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सोसाइटी सेंटर्ड होने लग गया है। लोग क्या बोलेंगे इस पर, लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो आप बुलवाएंगे वही बोलेंगे, लेकिन आपके बच्चे क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आगे चल करके सोसाइटी का हिस्सा बनने वाले हैं। जब ये प्रोग्राम डिसाइड हो रहा था तो हमारे सुफियान भाई एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक और एक विजनरी आदमी है माशाल्लाह, तो उन्होंने मेरे पास एक पोस्टर बना के भेजा। मैं उसको ढूंढता हूँ, उस पोस्टर को मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मेरे कंधे पे कितनी जिम्मेदारियाँ रखी हैं इस छोटे से वक्फे में बोलने के लिए। और जो पोस्टर बना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस इन्होंने मुझे दिए हैं। कि क्वेश्चन से मुराद ये 12 क्वेश्चंस नहीं है, ये 12 अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब 15 मिनट में 20 मिनट में मैं 12 टॉपिक्स को कैसे हैंडल करूंगा, मगर इससे पता चलता है कि कंसर्न्स कितनी है। मैं इनको सबको एड्रेस करूंगा कि नहीं करूंगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट आई कैन अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स कि इतनी फिक्रें इनके जहन पे लाहिक हैं। एटलीस्ट वो फिक्रें मैं आपको बता दूं कि इनको फिक्रें क्या हैं। इन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया है कि क्या आप अच्छे माँ बाप हैं। ये सवाल हमें अपने आप से करना है। आर वी गुड पेरेंट्स। अब उसकी क्राइटेरिया क्या है वो एक अलग टॉपिक है कि गुड पेरेंट्स किसको कहेंगे, अच्छे माँ बाप की डेफिनेशन क्या होगी, उसकी तारीफ क्या होगी। कहीं कहीं एक ही चीज की डेफिनेशन हालात के हिसाब से बदलती है। इंग्लैंड में किसी चीज की डेफिनेशन कुछ अलग होगी तो इंडिया में उसकी डेफिनेशन कुछ अलग होगी। हालांकि वो भी पेरेंट्स हैं, ये भी पेरेंट्स हैं, लेकिन वो लेवल अलग है, यहाँ का लेवल अलग है। नंबर 2, क्या आप अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं। ये भी एक सवाल है। इसका जवाब तो कोई भी ना नहीं देगा ना, सभी एक जवाब देंगे। सुफियान ये क्या सवाल कोई पूछने का है, सभी तो बनना चाहते हैं कि क्या आप अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं, यकीनन बनना चाहते हैं। तो फिर हाँ ठीक है, वालिदैन अच्छे तो बनना चाहते हैं, तो फिर ये सवाल करते हैं कि औलाद नेक कैसे होगी। वालिदैन होंगे तरबियत करने वाले तो औलाद नेक होगी ना इंशाल्लाह। उसमें भी कभी कभी एक्सेप्शंस निकल जाते हैं, कभी कभी अच्छे लोगों के पेट में भी अच्छी औलादें नहीं निकलती हैं। इसका मतलब वो रिजेक्टेड हैं ऐसा नहीं है। हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर साहब हमेशा ये फरमाते हैं कि हमारे यहाँ करेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ करेक्शन है, रिजेक्शन नहीं है। इंसान तो खताओं का पुतला है, इस्यां करने वाला है, मिस्टेक्स करता है। टू err is human, forgive divine। ये इंग्लिश में एक मकूला है, एक फ्रेज है, टू err is human, forgive divine। कि मिस्टेक्स करना या गलती करना ये इंसानी फितरत है, लेकिन माफ करना ये उस रहमान की कुदरत है, सुभान अल्लाह, कि वो बड़े बड़े गुनाहों को माफ करता है। तो हमें भी इसी को लेकर के चलना चाहिए कि कोई एक बच्चा है जिसने कोई गलती की, उसको निकाल देने के लिए हमने मदरसा नहीं खोला है। आप इसको यूं समझें कि हॉस्पिटल जो होता है उसमें पेशेंट्स ही आते हैं। अब आप कहेंगे ये पेशेंट का तो बदबू आ रही है तो इसको निकाल दो यहाँ से, तो फिर आपने हॉस्पिटल क्यों खोला है। तो वो फिजिकल हॉस्पिटल है जहाँ पे जख्मों का ट्रीटमेंट होता है, और ये एजुकेशनल हॉस्पिटल है जहाँ पे इल्म के जरिए से बच्चों को संवारा जाता है। तो यहाँ कुंद लोग भी आएंगे, यहाँ कम कॉम्प्रिहेंशन वाले भी आएंगे, यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले भी आएंगे, कभी डिस्ग्रेफिया वाले आएंगे, डिसलिक्सिया वाले आएंगे, डिसकैल्कुलिया वाले आएंगे। अब ये सब टेक्निकल साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता। वो आप जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं वो टीचर्स आपको ये सब बता देंगे, अगर आपने मालूम किया होगा तो। नहीं तो इस पर मालूम कीजिए। मैं आपसे ये भी कहता हूँ स्कूल में भी अपने बच्चे पे ध्यान रखिए। वो कैसा रखिए, कभी कभी कुछ बच्चे आप देखते हैं कि बच्चे ना कुछ लेटर्स को उल्टा लिखते हैं। उसको अगर आप यू लिखने दोगे तो वो एन लिखेगा, आप उसको एन लिखने दोगे तो वो यू लिखेगा, आप उसको ए लिखने दोगे तो वो डब्ल्यू लिखेगा। इस तरह से होता है ये। फिर आप उसको
मारना शुरू करते हैं कि ये क्या कर रहा है, टीचर को क्या जवाब, फिर आप रबर से मिटा के उसका, हालांकि ये उसका कसूर नहीं है, वो एक डिसेबिलिटी है एक तरह की, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है, जिसको एसेस करना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है, उसके बाद उसको सहूलतें देना बहुत जरूरी होता है। कभी बच्चे लिखते बहुत अच्छा हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, कभी बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा हैं लेकिन लिख नहीं पाते, कभी बच्चे मैथ्स में कमजोर होते हैं लेकिन लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लैंग्वेज में बहुत कमजोर होते हैं लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये डिफरेंट टाइप, यही चीज यहां भी आ सकती है, इस मकतब के सिनेरियो में भी ये चीजें आ सकती हैं कि कोई बच्चा क़िरात बहुत अच्छी सुनेगा, याद करेगा, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेगा सुनकर, मगर देख के नहीं पढ़ पाएगा। तो अब वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा ऐसा है, तो उसको हम उस तरीके से एड्रेस करें। और ये कब होगा, जब माँ बाप उसको लेके बैठेंगे। आप घर पर आने के बाद वो उठा के फेंक दिया बस्ता इधर उधर, उसके बाद फिर दूसरे दिन जाने तक उसको कोई न रिपीट करेगा न कोई। कम से कम आप इतना तो करो कि बेटा आज क्या सबक पढ़ा है, तो आप उसको घर में खाना पीना खिलाइए, उसके बाद उसको लेके बैठिए। अगर उसने 2